लेकिन अब शादी करके पत्नी को ला के दो परिवार को जोड़ के फिर आप रंगरलियाँ मना रहे हैं दूसरा के साथ, ऐशबाजी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ गलत है ना। आपको जब तारीख मिल रहा है तो आप तारीख पे आइए, तलाक लेना है नहीं लेना है उसको फाइनल कीजिए। एक शादी टूटने का मतलब पता चलता है, दो शादी टूट जाता है, हर शादी टूट ही रहा है आपका। ये 4-4 शादी कैसे गलत है? शादी आप मतलब कि क्या कर रहे हैं ये, आपका हर शादी टूट क्यों जाता है। आप किसी रिश्ते को अगर नहीं निभा पाते तो उस रिश्ते को बनाइए मत ना, अगर रिश्ता निभाना नहीं तो बनाइए नहीं। कहीं पवन सिंह दूसरे लड़की के तो चक्कर में नहीं पड़ा होगा? जीवन भर ऐसे ही करना है तो आप जीवन भर ऐसे कीजिए, दुनिया क्या बोलता है कोई फर्क पवन सिंह के पत्नी का कहना है कि पवन सिंह उनको आरोप लगाए थे कि पैसा मांगने का आरोप लगाए थे, इस पर क्या कहिएगा? नहीं। पति आप हैं तो पैसा किससे मांगेगी वो। अगर आपकी शादी होती है तो आपकी जो वाइफ है वो किस पे निर्भर रहेगी, आप पे निर्भर रहेगी कि हम पे निर्भर रहेगी। कि प्यार दो तरह का होता है, प्यार अंधा होता है, ये चीज़ तो सुने होंगे ना, लेकिन प्यार अंधा और बहरा दोनों होता है, ये पवन सिंह को देख के लगता है। वीडियो में आपका देखे थे, न्यूज़ पे चल रहा था, कोई बड़ा न्यूज़ वाला था, उस पर देखे थे कि आप पवन सिंह के साथ कुछ लोग रहते हैं, उनको कुत्ता बोल रहे थे आप। कुत्ता को कुत्ता नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा। जो किसी का फेंका हुआ हड्डी खाया, किसी के फेंके हुए रोटी पे जिंदा है या फेंके हुए पैसे पे ऐश कर रहा है तो उसको कुत्ता नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा। वो तो कुत्ता भी हम बोल के कुत्ता का निरादर कर रहे हैं, क्योंकि कुत्ता भी बहुत वफादार होता है। अगर एक बार वो आपका रोटी खा लेगा तो वो जान दे देगा आपके लिए, लेकिन आपके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता है। पवन सिंह के जो कुत्ता है, 4-5 जो भी कुत्ते हैं, वो कुत्ते को रोटी भी खिला रहे हैं और उनको धोखा भी दे रहा है। वही कुत्ता काट भी रहा है लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि होता क्या है कि इंसान का जब कटने लगता है ना तो उसको पता नहीं चलता है। अब ज्योति सिंह का भी बयान देखिएगा कि वो भी कह रहे हैं कि इनका घर बसने नहीं देगा वो जो उनके टीम का लोग सब जो है। तो जो इंसान खुद का दिमाग से नहीं चल रहा है, खुद के बस में उसका दिमाग नहीं है, वो इंसान क्या करेगा। नमस्कार, मैं नितेश शर्मा। हमारे बीच वायरल भिखारी सिंगर विवेक कुमार जी, जो कि मेहसी रेलवे स्टेशन से वायरल हुए थे, वही सिंगर हैं हमारे सामने। तो वही इनसे कुछ जानते हैं पवन सिंह के पत्नी के बारे में, जो पवन सिंह के पत्नी के बारे में जो बयान चल रहा है, सभी न्यूज़ पे चल रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो उसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पवन सिंह 4-4 पत्नी को भी कैसे ठुकरा दिए और फिर दूसरे पत्नी के चक्कर में लगे हुए हैं कि क्या लगे। तो ये लोग सिंगर है, ये लोग अच्छे तरह से तरीक़े से जानते होंगे, तो डायरेक्ट इनसे मिलवाते हैं आपको। तो सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है विवेक जी। सभी का नमस्कार है, सभी को प्रणाम है जितने हमारे इस न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं सच्चाई की जीत को। जी विवेक जी, आप सिंगर हैं और पवन सिंह भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप भी बहुत अच्छे टैलेंटेड सिंगर हैं। आप लोग का अच्छा खासा रिलेशन भी होगा, कहीं ना कहीं स्टेज पे मिलन जुलन भी होता होगा। उनकी पत्नी दर दर के ठोकरे खा रही है, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, तारीख पे तारीख होते जा रहा है। लेकिन पवन सिंह तारीख पे भी नहीं जाते हैं, उसको मतलब कभी एक्सीडेंट का बहाना बना के, कभी कुछ का बहाना बना के नहीं आते हैं। और एक औरत जो कि भारत में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है, और उस देवी को कोर्ट मतलब कहीं कहीं उसको बुलवाया जा रहा है, तारीख पे तारीख दिलवाया जा रहा है। और वो जो पवन सिंह है वो कभी भी कोर्ट में नहीं आते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा? इससे यही साबित होता है कि पवन सिंह गलत हैं, वो अपने वकील को भेज देते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा बात बोल दिया भिखारी सिंगर जी कि पवन सिंह गलत है, बहुत ही अच्छा बात बोले। इससे यही साबित होता है अगर यदि तारीख पे नहीं पहुंचता है, उस डेट पे नहीं पहुंचता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। क्या सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। उनकी पत्नी तो ऐसा नहीं कि उनकी पत्नी नहीं पहुंचती है तारीख पे, वो तो पहुंच रही है तारीख पे ना। और तलाक चाहिए था पवन सिंह को ही। वीडियो में जैसा कि हम देखे हैं कि पवन सिंह को ही तलाक चाहिए। वो अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, और सबसे बुरी बात पवन सिंह की ये है कि उनका खुद का दिमाग काम नहीं करता है। उनका खुद का दिमाग, उनका खुद का सोच उनके वश में नहीं है। वो ये बिलार सिंह जैसे लोग के वश में है, दीपक सिंह जैसे लोग के वश में है, विक्की सिंह जैसे लोग के वश में है। विवेक जी, कभी एक वीडियो में आपका देखे थे, न्यूज़ पे चल रहा था, कोई बड़ा न्यूज़ वाला था, उस पर देखे थे कि आप पवन सिंह के साथ कुछ लोग रहते हैं, उनको कुत्ता बोल रहे थे आप। कुत्ता को कुत्ता नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा। जो किसी का फेंका हुआ हड्डी खाया, किसी के फेंके हुए रोटी पे जिंदा है या फेंके हुए पैसे पे ऐश कर रहा है तो उसको कुत्ता नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा। वो तो कुत्ता भी हम बोल के कुत्ता का निरादर कर रहे हैं, क्योंकि कुत्ता भी बहुत वफादार होता है। अगर एक बार वो आपका रोटी खा लेगा तो वो जान दे देगा आपके लिए, लेकिन आपके साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता है। पवन सिंह के जो कुत्ता है, 4-5 जो भी कुत्ते हैं, वो कुत्ते को रोटी भी खिला रहे हैं और उनको धोखा भी दे रहा है। वही कुत्ता काट भी रहा है लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि होता क्या है कि इंसान का जब कटने लगता है ना तो उसको पता नहीं चलता है। तो कुत्ता को कहीं से मांस तो नहीं मिलने लगा है? मांस मिल रहा है तभी तो कुत्ता खा रहा है ना। जब तक कुत्ता को मांस नहीं मिलेगा तो खाएगा कहाँ से। तो इस कुत्ते के लिए क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात ये है कि अब ज्योति सिंह का भी बयान देखिएगा कि वो भी कह रहे हैं कि इनका घर बसने नहीं देगा वो जो उनके टीम का लोग सब जो है। तो जो इंसान खुद का दिमाग से नहीं चल रहा है, खुद के बस में उसका दिमाग नहीं है, वो इंसान क्या करेगा। हाँ, देखने को मिला है पवन सिंह के बारे में बोल रही थी, उनकी पत्नी ज्योति सिंह बोल रही थी कि उन कान के कच्चे। सही बात बोल। खुद देखिए ना कि एक शादी टूटने का मतलब पता चलता है, दो शादी टूट जाता है, हर शादी टूट ही रहा है आपका। ये 4-4 शादी कैसे गलत है? 400 शादी आप मतलब कि क्या कर रहे हैं ये, आपका हर शादी टूट क्यों जाता है।
आप किसी रिश्ते को अगर नहीं निभा पाते तो उस रिश्ते को बनाइए मत ना। अगर रिश्ता निभाना नहीं तो बनाइए नहीं। कहीं पवन सिंह दूसरे लड़की के तो चक्कर में नहीं पड़ा होगा। जीवन भर ऐसे ही करना है तो आप जीवन भर ऐश कीजिए। सही बात। दुनिया क्या बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप शादी करके पत्नी को ला के 2 परिवार को जोड़ के फिर आप रंगरलियाँ मना रहे हैं दूसरा के साथ, ऐशबाजी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ गलत है ना। आपको जब तारीख मिल रहा है तो आप तारीख पे आइए। तलाक लेना है नहीं लेना है उसको फाइनल कीजिए। झूठ मूठ का अपना ज़िंदगी तो जी रहे हैं आप तो अपना पैसा कमा रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो पत्नी है वो तो दुखी है बेचारी, वो तो नहीं कुछ कर पा रही है ना। क्योंकि वो अगर वो जॉब भी करती है, फिर कहीं वो अपना मतलब कि किसी तरह का नौकरी करती है, तो वो हमेशा पता चलेगा कि उसको छुट्टी लेना पड़ेगा। और छुट्टी लेने के उसमें दौरान क्या हुआ कि उसकी नौकरी छूट जाएगी। क्योंकि आप प्राइवेट जॉब में जानते हैं क्या होता है। प्राइवेट जॉब अगर आप करते हैं तो आपको टाइम से आना पड़ता है, टाइम से काम करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा छुट्टी कीजिएगा तो प्राइवेट जॉब से आपको निकाल दिया जाता है। तो ये पवन सिंह को समझना चाहिए, लेकिन उनका दिमाग उनके बस में है ही नहीं। अगर उनका दिमाग उनके बस में रहता तो ना उनका शादी टूटता, ना उनका इतना खुशहाल परिवार बर्बाद होता, ना उस तरह का हरकत करते। इनका दिमाग पता नहीं कहाँ से चल रहा है। ये लोग जितना भी इनके साथ जो रहा हुआ लोग, होता है ना कि अगर आपका घर परिवार खुशहाल है, अगर उसमें कोई बाहर वाला आके अगर कुछ उसमें दही में अगर जोरन डालने का, खट्टा जोरन अगर डाल दे तो दही फट जाता है। तो उसी तरह से ये पवन सिंह के काम में, पवन सिंह के परिवार में ये 3-4 लोग, विशाल सिंह, विक्की सिंह, दीपक सिंह, ऐसे जो लोग सब हैं, वो लोग खट्टा का काम कर रहे हैं। वो लोग दही में चीनी मिला के उसको मिठास नहीं बल्कि उसमें अचार डाल के उसको खट्टा कर रहे हैं। तो उसके वजह से जीवन बर्बाद हो रहा है। लेकिन इनको पता चल नहीं रहा। क्योंकि होता क्या है ना कि प्यार 2 तरह का होता है। प्यार अंधा होता है, ये चीज़ तो सुने होंगे ना। लेकिन प्यार अंधा और बहरा दोनों होता है, ये पवन सिंह को देख के लगता है। विवेक जी, पवन सिंह के पत्नी का कहना है कि पवन सिंह उनको आरोप लगाए थे कि पैसा मांगने का आरोप लगाए थे। तो इस पर क्या कहिएगा? तो पति आप हैं तो पैसा किससे मांगेगी वो? अगर आपकी शादी होती है तो आपकी जो वाइफ है वो किस पे निर्भर रहेगी? आप पे निर्भर रहेगी कि हम पे निर्भर रहेगी? आप ही पे निर्भर रहेगी ना। शादी आपसे हुआ है तो आप पे, सीधी सी बात है। और आप कानून में भी लिखा हुआ है कि अगर आप तलाक देते हैं तो उसका प्रोसेस है, उतना पैसा हो या फिर आपको कुछ ना कुछ आपको खर्चा के मुताबिक उनको देना पड़ेगा। ये हमारे कानून में भी इस तरह का है। और जब आपकी पत्नी आपसे नहीं मांगेगी तो कौन मांगेगी? आप एकदम सही बात है। तो आप रखेल रखे हुए उसको थोड़ी ना मांगेगी। सही बात है। आप रखेल पे लाखों लाख रुपए लुटा रहे हैं। और जो आपकी पत्नी है, जिससे आपका जीवन, आपका भविष्य बनने वाला है, आपका परिवार चलने वाला है, उसको वो आपसे पैसा मांग रहे तो आपको तकलीफ हो रहा है। पवन सिंह के बारे में ज्योति सिंह कह रहे थे कि उनके साथ में जो लोग रहते हैं वो नहीं चाहते कि उनका घर बसे। इस पर क्या तो ज्योति सिंह नहीं तो पूरा मतलब भोजपुरी समाज बोलता है, पूरा भारत बोल रहा है इस चीज़ को कि उनके साथ जो लोग सब हैं वही उनका घर बसने नहीं दे रहे हैं। देख लीजिए, विवेक जी का कहना है, भिखारी जी का कहना है कि ज्योति सिंह ही नहीं, भारत के हर एक लोग बोल रहे हैं कि उनके साथ में जो लोग रहते हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनका घर बसे। वो नहीं चाहते हैं कि उनके पास बच्चे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके मम्मी खुशहाल ज़िंदगी काटे। ताकि उनके पिताजी मर गए पवन सिंह के बच्चे को देखने के लिए, लेकिन पवन सिंह का बच्चा नहीं हुआ। उनकी पत्नी, उनकी मम्मी भी तड़प तड़प के रो रही है। फिर उनको भी हमको नहीं लगता है कि ये सौभाग्य प्राप्त। परिवार से कोई मतलब नहीं है, बस उनका जो 2-3 चमचा लोग हैं ना, इस तरह से दिमाग वश में कर लिया ना। होता है क्या नहीं, जब एक अच्छी प्रेमिका मिल जाए तो आपका जीवन बना देती है। लेकिन वही लालची प्रेमिका अगर मिल जाए तो वो प्यार मोहब्बत से मीठा जहर का काम करके आपका जीवन बर्बाद करेगी, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा। उसी तरह से इनकी टीम के मेंबर लोग हैं, भैया 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 भैया, ये भैया वो भैया तो शेर हैं, भैया तो पावर स्टार हैं। वो सब कह के दिमाग इस तरह से बस में कर लिया है कि जो कहेंगे हम वही भैया मानेंगे। तो वही चीज़ हाल हो रहा है। अच्छा विवेक जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे। ये पवन सिंह को अगर यदि अच्छा ज़िंदगी जीना है, मतलब पूरे परिवार को देखना है, और मम्मी पापा तो नहीं है, उनके मम्मी जिंदा है, उनको अगर खुश रखना है तो पवन सिंह को मतलब क्या सजेशन दीजिएगा आप? देखिए, हम तो सजेशन देने, हम तो उससे बहुत छोटे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि इतना तो ज़रूर अनुभव है कि हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो चमचे बेलचे हैं उनको आप साइड कीजिए। अच्छे अच्छे लोगों के संग में रहिए, क्योंकि आप इतने बड़े हैं और भोजपुरी में लोग आपसे सीखते हैं। भोजपुरी के आप राजा माने जाते हैं, तो राजा होकर मतलब कि नौकर वाला काम आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चमचा बेलचा है उसको साइड कीजिए आप, और परिवार को संभालने का कोशिश कीजिए। अगर बिगड़ रहा है तो बिगड़े हुए चीज़ को संभालने का कोशिश कीजिए। परिवार, आपकी पत्नी है, आपके सास है, ससुर है, माँ है, आपके भाई हैं, उन सभी को, क्योंकि परिवार परिवार होता है। और अगर उनके तरफ से बिगड़ रहा है तो आप संभालने का कोशिश कीजिए ना। मान के चलिए कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप परिवार के सामने झुक जाइएगा तो उससे आपका कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा, उससे महान आप ही बनिएगा। तो संभालने का कोशिश कीजिए परिवार को।
और एक बार जब आप उस चीज़ का काम कीजिए ना तो देखिए आपको सुकून, क्योंकि परिवार परिवार होता है, क्योंकि बुरे वक्त में परिवार के अलावा कोई साथ नहीं देता है। वो ना दीपक सिंह काम आएगा ना विशाल सिंह काम आएगा, क्योंकि वो लोग पैसा पे हैं। जिस दिन आप रोड के भिखारी बन जाइएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आपको संभालने वाला कौन बचा है। तो इस चीज़ को आप समझिए, आप खुद समझ देख लीजिए, भिखारी जी का कहना है कि अगर यदि आपको अच्छा ज़िंदगी जीना है, अपने माता पिता को तो खुश नहीं रख पाए, लेकिन अपने मम्मी को अगर खुश रखना चाहते हैं तो ये जो कुछ लोग हैं आपके साथ में, उसका संगत छोड़ दीजिए, उसके बातों को सुनना बंद कर दीजिए, अपने कान से सुनिए, वही बात को कीजिए। आपकी पत्नी भी कह रही कि आप कान के कच्चे हैं, अगर अपने कान को पक्का बना लेते हैं तो शायद आपका ज़िंदगी अच्छा से चलने लगेगा। अगर नहीं कीजिएगा तो ये आपकी ज़िंदगी, हमको लगता है कि 4-5 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि गली के बिल्कुल हो ही जाएगा। जो आदमी इंसान जो अपने माँ बाप को खुश नहीं रख पाया तो वो जीवन में कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन ऐसा गिरता है कि फिर वो कहीं का नहीं रह पाता है। देख लीजिए, भिखारी जी का भी कितना अच्छा, मतलब आपसे छोटे हैं, बहुत उम्र में भी छोटे हैं, लेकिन इनका भी मतलब सोचने का तजुर्बा ऐसा है कि आपको समझाने का मतलब मौका इनको मिल रहा है, सोचिए। तो ये मेरा प्रयास महसी से कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।